ओम शांति। सुनी अनसुनी यादों के इस अद्भुत सफर में हम एक ऐसी अद्भुत विभूति की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनके जीवन परिचय से हमको साकार बाबा कौन थे, उनके अंग संग रहने का लाभ कैसे प्राप्त किया गया, वो सब हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। ये है आदरणीय चंद्रमणि दादी जी। हम सुन रहे थे, दादी जी बता रहे हैं कि बाबा कैसे अपने सानिध्य में रहकर डीप साइलेंस की अनुभूति कराते थे। ऐसे जैसे अनुभव होता था हम अपनी जांच कर पा रहे हैं। दादी बता रहे हैं कि मेरे अंदर शुरू से ही खुले विचार और जो सोच लिया वो करने की आदत थी। मैं बड़े स्वतंत्र विचारों की थी। अगर संकल्प में आ गया मुझे ये करना है तो बस करना ही है। दूसरे शब्दों में बोला जाता है इसको जिद के संस्कार। परंतु जब बाबा की श्रेष्ठ मत को प्राप्त किया और भगवान को अपने सानिध्य में पाया और ऐसा अनुभव हुआ कि हर कदम पर करने के लिए एक सही डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर मेरे साथ है, वो एक क्षण था जब मैंने अपनी मन मत से ऊपर श्रीमत को स्वीकारा। और बस जब भी मन में कोई भी बात आती उसका किसी भी तरीके से अपनी सूझबूझ से उसको ईश्वरीय मत में बदल देती थी। और ईश्वरीय मत को महत्व देते देते मन मत अर्थात जिसे जिद कहते हैं वो संस्कार कब छूट गया मालूम ही नहीं पड़ा। तो ईश्वरीय मत ही श्रेष्ठ मत है, ये मैंने अपनी जीवन का आधार या एक मूल निधि बना ली थी। फिर तो कितने ही तूफान आए, कितनी ही रुकावटें, कितने ही उतार चढ़ाव, ईश्वरीय गुण और ईश्वरीय शक्तियों को धारण करना है और ईश्वरीय मत पर करना है, मन मत से नहीं करना। ऐसा दादी जी ने अपने जीवन में धारणा बनाई। फिर जब बाबा कराची में चले गए थे तो क्योंकि बाबा की मत को ही सिर आंखों पर रखा जाता था, तो बाबा के पीछे पीछे दादी बता रही है मैं भी कराची पहुंच गई। बाबा ने पूछा बच्ची कैसे आ गई तुम, ना पता कैसे पड़ा मैं यहाँ हूँ और तुम खुद कैसे आ गई हो। तो दादी ने बताया बाबा बस मुझे बहुत खींच हो रही थी, एक आकर्षण हो रहा था और मैं आ गई। मेरे पीछे संबंधी भी आए हैं पर फिर भी बाबा ने जैसे मुझे प्रथम चांस दिया, अपने साथ कुछ दिनों तक साथ रहकर, कुछ उनके अंग संग रहकर बाबा के हर एक क्रियाकलापों को देखने का, ऑब्जर्व करने का। फिर जब कुछ समय बाद बाबा कश्मीर चले गए तब भी मुझे मौका मिला, महसूस हुआ कि जैसे मैं हर घड़ी बाबा के साथ हूँ। वो समय भी भले शरीर से हम साथ नहीं थे, लेकिन मैं बाबा की बातों में, बाबा की यादों में ऐसे खोई रहती थी जो कई बार उस याद में ही गीत लिख देती थी। और वो गीत लिखते समय वो ज्ञान कहाँ से प्रकट हो रहा है मालूम नहीं होता था, लेकिन वो गीत बहुत ही सुंदर भावनापूर्ण गीत होते थे। और वो गीत लिख कर मैं बाबा के पास भेजते थे, क्योंकि जहां भी बाबा जाते थे बच्चों से छुट्टी लेकर ही जाते थे, तो वह वहां पर पत्र आदि का लेखन करके वो गीत लिख कर भेजती थी और बाबा उसका रिस्पॉन्स करते थे। रिस्पॉन्स सिर्फ ये नहीं बहुत अच्छा लिखा, बच्ची का बड़ा अच्छी बुद्धि है, बड़ा अच्छा ज्ञान, ऐसे नहीं। बाबा का रिस्पॉन्स करने का अर्थ होता था उस गीत के अंदर उसका अर्थ क्या छुपा हुआ है। गीत तो शब्दों की माला है, लेकिन उसके पीछे का अर्थ समझाकर बाबा लिख कर मुझे रिटर्न भेजते थे और फिर कहते थे बच्चे ये सब आत्माओं को सुनाओ, माना जो भी क्लास में और आने वाले सत्संगी हैं तुम उनको भी सुनाओ। माना बाबा का हर समय ये ख्याल रहता था कि हमें हर आत्मा को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि ठीक है जो बढ़ रहा है ठीक है, नहीं, सबको आगे बढ़ाना चाहते थे। इस प्रकार बाबा दूर बैठे भी जैसे हम बच्चों को साकाश देते थे और यही बातें छोटी छोटी बाबा की सीख जो होती थी, साधारण कर्म में जो छिपा हुआ प्यार होता था, वो छाप हमारे दिल पर पड़ गई।
दिल से निकलता था ये कौन आ गया है हमारी जिंदगी में जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी है। बाबा ने ही जैसे ये ज्ञान समझाकर दिव्य दृष्टि दे दी है। दिल से निकलता था, हमारी थोड़ी ऐसी कोई बुद्धि थी जो हम इतनी गहराई भरे, प्रेम भरे, परमात्मा प्यार को स्वीकार करने वाले, अनुभव करने वाले गीत लिख सके। ऐसी तो बुद्धि थी ही नहीं। स्कूल में भी जाती थी तो एक बार दादी ने बाबा को बोला, बाबा मैं स्कूल छोड़ दूं, क्योंकि नेचुरल व्यक्ति का जहां रुझान होता है उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो बाकी काम ऐसा लगता है क्यों ही कर रहे हैं। तो उन्होंने मीठे स्वर से बाबा को पूछा, बाबा मैं स्कूल छोड़ दूं? बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा, बच्ची सेवा नहीं करनी है, और सेवा करनी है तो तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो बच्चों को, जहां भी आप स्कूल में जाती हैं, वहां बच्चों को, टीचर्स को ज्ञान सुनाना ना, ये तो मौका मिल रहा है। तो बाबा की बात समझ आई कि स्कूल जाने में भी सेवा समाई हुई है। सच्ची गीता का ज्ञान, वहां पर एक गीता एपिसोड भी चलता था, माना कोई ना कोई एक ऐसा सेक्शंस बनाते थे जिसमें एक पीरियड होता था जहां पर गीता के एक एक भाग को लिया जाता था। तो उसी आधार पर सच्ची गीता सुनाने का चांस दादी जी को मिल गया। स्कूल में जो प्रार्थना होती थी, बाबा कहते थे बच्चे उस प्रार्थना का भी ज्ञान युक्त अर्थ करके सबको समझाओ। तो लौकिक पढ़ाई में भी जैसे गीता ज्ञान का पीरियड था, उसमें आध्यात्मिकता के अर्थ को जोड़कर मुझे सेवा करने का चांस मिला और बहुत लाभ भी मिला। ऐसे करते करते 6 मास दादी कहती है मैं और भी उसी स्कूल में पढ़ी। उसके बाद तो बाबा ने ही ओम निवास भवन खोल दिया था। तो जब वो ओम निवास खोला तो वहां पर दादी भी आ गए थे और भी कई बच्चे आए, और शुरू से ही लेकर बाबा ने दादी को एज अ टीचर नियुक्त करा था। मना दादी से कैसे बाबा ने सेवा ली, उसके लिए उस कला को पहचान कर उनको टीचर बनाया गया और कहा अब तुमको इनको टीच करना है। तो बच्चों का हेड बनकर उनको अलग अलग सब्जेक्ट समझाने की ड्यूटी दी गई है। स्कूल में बच्चे जो भी ओम निवास में पढ़ते थे उसमें राज विद्या भी पढ़ाई जाती थी और साथ साथ रूहानी विद्या भी। माना लौकिक पढ़ाई भी, आपको कैसे कारोबार आदि कैसे संभालना है वो भी पता होना चाहिए ताकि दीन दुनिया की खबर भी हो, और आत्म उन्नति कैसे हो वो भी बाबा समझाया करते थे। दोनों पढ़ाई पढ़ाते थे। दादी बता रही है मुझे बाबा ने टीचर बनाया था तो मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी, और भी बहनें थी जो अलग अलग विषय पर पढ़ाती थी, लेकिन जैसे बाबा ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। अब सभी टीचर्स अपना अपना विषय पढ़ाती थी और बाबा का रोल क्या होता था, ओम निवास में बाबा जैसे एज अ प्रिंसिपल थे, जैसे कोई टीचर्स के भी ऊपर होता है ना, तो प्रिंसिपल की तरह थे। बीच बीच में बाबा आते थे, कुछ पीरियड्स लेते भी थे, चेक करते थे, आज मैं देखता हूँ इनसे, टेस्ट हो जाएगा, क्रॉस चेकिंग होगी। और फिर रात्रि को सारे टीचर्स को बुलाकर जैसे प्रिंसिपल पूरा ब्यौरा लेते हैं, क्या क्या किया आज, कैसे कैसे किया, ऐसे दादी बता रहे हमसे बाबा पूरी दिनचर्या पूछते थे और हमको सिखाते थे बच्चों के साथ कैसे चलना है। बाबा कहते थे यदि कोई बच्चा रोता है, मान लो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई तो घर छोड़ कर आए हैं, कोईयों को मालूम ही नहीं है, तो ऐसे छोटे बच्चों के संस्कारों को बढ़ाना, दिव्य बनाना, ये हमारी ड्यूटी है, तभी हमको टीचर्स कहा गया है। तो बाबा समझाते थे कि यदि कोई बच्चा रोता है तो उसको डांटना नहीं है, उनको प्यार से समझाना है, क्योंकि बच्चों को दिव्य बुद्धि मिलनी चाहिए। अगर हम डांट कर समझाएंगे तो बच्चा हमसे क्या सीखेगा, अच्छा मतलब कोई भी रोए तो डांट दो, तो उसने हमसे क्या सीखा, डांटना ही सीख लिया। और अगर हम प्रेम की भाषा से उनको समझाएंगे तो वो हमसे दिव्य बुद्धि में क्या भरकर जाएगा, प्रेम भरकर जाएगा। तो कितनी भी चंचलता वाला बच्चा हो, बाबा का ख्याल रहता था कैसा भी बच्चा हो उनको प्यार से हैंडल करना, ताकि वो पढ़ाई पढ़े और होवनहार देवता बन सके। आदि देव जो खुद अब बैठकर ऐसी ऐसी युक्ति बता रहे हैं तो कोई साधारण पालना थोड़ी ना देंगे।
इसलिए बाबा का भी एक एक बच्चे के प्रति जो भविष्य की स्मृति होती थी, वो कहती थी होवनहार देवता बनने वाले। तो वो देवता भले बाद में बनेंगे, लेकिन उनकी परवरिश अगर हम अभी से उनको ऐसा देखकर करेंगे तो उनकी दिव्य बुद्धि उनको बहुत बहुत सपोर्ट करेगी। और जो बच्चे ओम निवास में रहते थे, कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के नहीं थे, लगभग अगर जाने तो 5 से 12 वर्ष तक के बच्चे थे। और पहले तो केवल 50 ही बच्चे थे। पहले बाबा की एक ही बिल्डिंग थी जिसमें बाबा रहा करते थे। फिर बच्चों के लिए जैसे एक नया हॉस्टल बनाकर पूरा भवन ही नया तैयार किया गया। तो ये भवन 3 मंजिलों का था। बीच की मंजिल में स्कूल होता था, जहां हम भी रहते थे। ऊपर की मंजिल में एक बहुत बड़ा हॉल था, जहां 50 बेड थे, जिस पर सफेद चादरें बिछी होती थी। और बाबा सिखाते थे कि ये सब बच्चे घरों से आए हैं, छोटे छोटे हैं, 5-12 वर्ष की उम्र के बीच के। और क्या इनको सिखाया होगा माता पिता ने, क्या नहीं, लेकिन हम इनमें दैवी संस्कार भरे। तो बाबा कहते थे ये बच्चे घरों से आए हैं, अपने अपने संस्कार लेकर आए हैं। किसी घर का क्या रूल होता है, किसी घर का उठना बैठना कैसे होता है, लेकिन आप इनमें दैवी संस्कार भरो। और वो संस्कार क्या भरना, जैसे बाबा देखिए कितनी छोटी छोटी बात पर ध्यान देते थे कि इन सब का ब्रश, पेस्ट, टॉवल सब अलग अलग होना चाहिए। घर में तो होता है ना, किसी का टॉवल किसी ने यूज कर लिया, एक ही ब्रश से दूसरे ने भी धो लिया, तीसरे ने भी धो लिया। तो बाबा ये सिखाते थे, हर एक अपना अपना ब्रश, अपना अपना जो टॉवल आदि है, पेस्ट आदि है, उसकी संभाल करे, जिम्मेवार बने, ताकि एक दूसरे की चीजों को इस्तेमाल करके खराब ना करे। फिर बाबा टीचर्स को ही सिखाते थे, इन बच्चों को बगीचे की फ्रेश हवा भी मिलनी चाहिए, इनको लेके जाओ। सुबह सुबह का समय होता था, ब्रह्म मुहूर्त के योग के बाद खास सूर्य उदय होना और बगीचे में इनको लेकर जाना, ताकि उनका मन भी साथ साथ तन भी, दोनों चीज तंदुरुस्त रहे। इन सब बातों की ट्रेनिंग बाबा देते थे बच्चों को। सुबह सुबह सबसे पहली जो क्लास होती थी वो लैंग्वेज क्लास होती थी। कोई इंग्लिश, कोई हिंदी, क्योंकि सिंधी भी थे तो उनको हिंदी भी नहीं आती थी, तो कोई इंग्लिश सीखता था, कोई हिंदी सीखता था, जो भी था। पहले लैंग्वेज क्लास थी, उसके बाद फिर गणित की यानी मैथ्स होता था, साइंस होता था, वो सब विषय पढ़ाते थे। और शाम को आधा दिन तक जैसे स्कूल में क्लासेस होती है वो कराई जाती थी, और शाम को उनको रूहानी विद्या पढ़ाते थे। रूहानी विद्या का अर्थ है कि कैसे हम अपनी आत्मा उन्नति भी कर सके, आत्मा अपने अंदर की क्वालिटीज को कैसे पहचाने, जिसमें ज्ञान युक्त गीत होते थे, डायलॉग्स होते थे, वो लिखना उनको सिखाते थे। कैसे सीखना चाहिए, उस ज्ञान की पॉइंट्स और गीत को अर्थ सहित कैसे बताएं, भाषण कैसे करना चाहिए, ये सब बाबा सिखाते थे। जैसे बाबा हमको बताते थे, हम जाकर उनको करा के आते थे। पूरा प्रिंसिपल का रोल बाबा ने जैसे बच्चों के साथ निभाया। फिर बाबा ये भी ख्याल रखवाते थे, टीचर का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं है, जिम्मेवार बनना है। तो बाबा उन बच्चों को कैसे समय पर नाश्ता मिले, भोजन, सब कुछ समय पर उनको मिले, बच्चों को मांगने की जरूरत ना पड़े। बाबा का ये ध्यान रहता था कि कोई भी बच्चा ये ना कहे कि हाय मैं घर में होता तो अभी तक तो मम्मी ने ये दे दिया होता, वरना याद ही ना आए उनको ईश्वरीय पालना, इतनी श्रेष्ठ पालना मिले जो वह सुध बुध भूल कर एक परमात्मा प्यार को अनुभव करे। ऐसा बाबा पालना देते थे। और बच्चे भी सब बड़े खुश, क्योंकि टाइम पर सब कुछ हो रहा है, तन का भी ध्यान दिया जा रहा है, रूह का भी ध्यान दिया जा रहा है। हर चीज में डांस, भाषण, हर प्रकार के नृत्य, नाटक करना, उनको हर कला सिखाई जा रही है। तो क्यों नहीं बच्चे खुश होंगे। तो बच्चे खुश भी रहते थे, और क्योंकि रूहानी विद्या भी मिलती थी, इसलिए जीवन उनका योग युक्त भी रहता था। इससे हमने खुद, दादी बता रही हैं, प्रैक्टिकल में बच्चों का बदलता हुआ जीवन देखा। कैसे बच्चे आए थे, कौन से संस्कार घरों से लाए थे, और कैसे बाबा ने उसमें बदलाव लाया।
ये सिंध हैदराबाद की बात है। सिंध हैदराबाद से 6 मास हॉस्टल में रहने के बाद जब दादी बता रहे हैं हम लोग कराची चले गए, तब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के सामने सब कुछ प्रत्यक्ष किया। अभी तक तो ज्ञान के गीत आदि से, भावनाओं से, साक्षात्कार से बच्चों को बहलाया जाता था। यहाँ बच्चे सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं है, जो भी सत्संगी थे, बाबा उन सभी के लिए कह रहे हैं, अभी तक ऐसा बहलाया जाता था। लेकिन उसके बाद बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के सामने सारी बातें स्पष्ट करी, जिसमें बातों का अगर सीक्वेंस समझे तो सबसे पहली बात थी तुम कौन हो। जिस मुख से परमात्मा अवतरित होकर खुद उच्चारण कर रहे हैं, उनको बताया तुम कौन हो, तुम ब्रह्मा हो। फिर बताया तुम्हारे इस तन से जो ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर, मैं कौन हूँ। उन दोनों का अंतर, माना तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। ये अंतर रथ का और सारथी का कैसे भाव बताए, ये सारा ज्ञान का स्पष्टीकरण बहुत सुंदर चलता रहा। अपना परिचय देकर फिर बाबा ने संबंध भी बताया। संबंध माना हम आत्माओं का संबंध परमपिता परमात्मा के साथ कैसा होना चाहिए। और ये ब्रह्मा तो मीडिएटर है, इनका तो रथ लिया गया है, तन लिया गया है। वास्तव में तो हमारा कनेक्शन एक शिव बाबा से होना चाहिए। तो जब संबंध का ज्ञान दिया तो दादी बता रही हैं कि हमारा तो संबंध पहले से ही जुट गया था, क्योंकि सर्वे सर्वा दादियों ने किसको देखा, ब्रह्मा बाप को देखा, उन्हीं के ही कर्मों को देखा, उन्हीं की सीख को लिया। तो कहते हमारा तो दिल से संबंध जुट गया था ब्रह्मा बाप से ही। लेकिन शिव बाबा ने क्या बताया, मैं देहधारी नहीं हूं, ये तो शरीर में रहता है। मैं तो ज्योति बिंदु हूं, मैं दुख सुख में नहीं आता हूं। आप सब आत्माएं चक्र में आती हो, मैं चक्र में नहीं आता हूं। इतना तक कि उन्होंने ये जब सारी बातें बताई तो दादी कहती हमारे लिए तो ये सब बातें नहीं थी, क्योंकि हम तो ब्रह्मा को ही भगवान मानकर बैठे थे। लेकिन पहले हमने यही समझा हुआ था कि शिव बाबा ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही शिव बाबा है, दोनों एक ही है समझा। लेकिन जब शिव बाबा ने आकर ये ज्ञान दिया, स्पष्ट किया कि ब्रह्मा अलग है, शिव अलग है, यानी परम पिता अलग है और मनुष्य आत्माएं अलग है। बाबा ने इतना तक अंतर बताया, ये ब्रह्मा साकारी है, देह धारण किया हुआ है। मैं देह अर्थात जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूं, निराकार हूं। हमें साकार से परमात्मा की भासना आती थी, परंतु बाबा ने जब समझाया कि परम आत्मा कौन है और मनुष्य आत्मा का क्या संबंध है, परम आत्मा और आत्मा का असल में अविनाशी संबंध है, जब ये बातें बताई तब हमको समझ में आया कि हम आत्माओं का पारलौकिक पिता कौन है। ये तो अलौकिक है, जिसने पालना देने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए हमें एक मीडिएटर बनकर, जरिया बनकर हमें आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ाया। उसके बाद बाबा ने जब ये ज्ञान का संबंध का राज खोला, तब हमको मालूम पड़ा कि सत्य हमारा बुद्धि का योग हमें किससे जोड़ना है। और तब शुरू हुआ उस परमात्मा को याद कैसे करें, क्योंकि जिनको हम आज तक मानते थे वास्तव में वो तो भगवान थे ही नहीं, वो तो ब्रह्मा रथ था, मीडिएटर था। अब पता चला है परमात्मा कौन है, तो अब उनको हम याद कैसे करें, ऐसे कौन से मंत्रों का उच्चारण करें जिससे हमारा संबंध परमात्मा से जुट जाए। अब ये ज्ञान मिलना प्रारंभ हुआ, जो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।